क्या आप जानते हैं कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिसको अगर छुपा लिया जाए तो आपकी जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो सकती है, और अगर ये रहस्य दुनिया के सामने आ जाए तो आपकी ताकत ही आपकी सबसे बड़ी कमजोर बन सकती है। आज हम आपको आचार्य चाणक्य की उस गहरी सीख की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने चंद्रगुप्त को बताया कि कौन सी 7 बातें कभी किसी से नहीं कहनी चाहिए। ये 7 नीतियां न सिर्फ आपके जीवन को सुरक्षित बनाएगी बल्कि आपको दुनिया की हर चुनौती से निपटने की ताकत देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं आचार्य चाणक्य की एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपको जीवन की उन गहरी बातों से रूबरू कराएगी जो हर इंसान को जाननी चाहिए। तो चलिए बिना देर किए डूबते हैं इस ज्ञानवर्धक और रोचक कहानी में जो आपके मन को छू लेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक दिन आचार्य चाणक्य टहलते टहलते एक नदी के किनारे बैठे। पास में चंद्रगुप्त बैठा था। चंद्रगुप्त शांत था लेकिन उलझा हुआ। चाणक्य ने पूछा, क्या सोच रहे हो पुत्र? चंद्रगुप्त बोला, गुरुदेव, क्या हर बात दिल में रखना ठीक होता है? कभी कभी लगता है अगर सब कुछ कह दूं तो हल्का हो जाएगा। आचार्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही सोच सबसे बड़ा धोखा है। यह संसार उन लोगों को सबसे ज्यादा तोड़ता है जो दिल साफ रखते हैं पर जुबान ढीली रखते हैं, जो हर बात, हर भावना, हर योजना, हर दुख बिना सोचे सामने वाले को बता देते। याद रखो, जैसे तिजोरी में धन बंद रहता है वैसे ही कुछ बातें दिल में रखना ही समझदारी होती है, तभी जीवन धन हो जाता है। बोलना हर किसी के बस की बात होती है, लेकिन चुप रहना एक कला है, और जो इस कला में माहिर हो जाए दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आचार्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मैं तुम्हें वह 7 बातें बताऊंगा जो चाहे कोई कितना भी अपना लगे उन्हें कभी किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर ये बातें बाहर आ गई तो दुनिया तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों से हराएगी। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूं वह 7 गुप्त बातें जिन्हें अगर तुमने छुपा लिया तो जिंदगी में परेशानी दूर दूर तक टकती भी नजर नहीं आएगी। पहली बात, घर परिवार की समस्याएं किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य ने कहा, जीवन की सबसे बड़ी नीति यही है कि अपने घर की परेशानियां कभी भी बाहर वालों को मत बताओ। चाहे झगड़ा हो, मतभेद हो या कोई नीति तकलीफ, उसे घर के बाहर जाहिर मत करो। एक बार एक शिष्य रोता हुआ आया और बोला, गुरुदेव, मेरे घर में झगड़ा हुआ। पिताजी मां पर चिल्ला रहे थे और भाई गुस्से में घर छोड़ गया। मैंने यह बात अपने दोस्तों को बता दी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, जब तुम अपने घर की दरारें बाहर दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ने नहीं और अधिक होने लगते हैं। लोग करना नहीं, कथा चाहते हैं। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में 2 भाई रोज झगड़ते थे। एक दिन बड़े भाई ने पंचायत में छोटे भाई की बुराई कर, नतीजा पूरे परिवार की इज्जत गिर गई। लोग बच्चों से दूरी बनाने लगे। घर की बात बाहर निकली नहीं कि संबंधों की मर्यादा भस्म हो जाती है, विश्वास चकनाचूर होता है और लोग तुम्हारे दुख को शस्त्र बना लेते हैं। चाणक्य बोले, घर का झगड़ा अगर बाहर गया तो वह घर की नींव डगमगा देता है। संबंध यदि बाहरी दृष्टि में आए तो उनका मान मिट जाता है। इसलिए चाहे हालत कितनी भी बिगड़े, अपने घर की बातें को केवल अपनों तक ही सीमित रखो, क्योंकि बाहर की दुनिया मरहम नहीं, व्रण पर लवण छिड़कती है। दूसरी बात, अपनी कमाई या धन का
खुलासा कभी मत करो। आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, दूसरी और बेहद महत्वपूर्ण नीति यह है कि अपनी आमदनी, अपनी संपत्ति या जो कुछ भी तुमने कमाया है उसका बखान कभी किसी से मत करो। एक बार मगध के एक राजा ने अपने दरबार में गर्व से अपने खजाने की झलक सबको दिखाई। सोने की सिक्कों से भरे कमरे, अनमोल रत्न और ढेर सारी संपत्ति सबके सामने रख दी। कुछ ही दिनों में पड़ोसी राज ने हमला कर दिया और वही खजाना लूट ले गए। चाणक्य बोले, धन जितना गुप्त हो उतना ही सुरक्षित होता है। उसकी दिखावट करना अपने आप को चोरों और जलने वाले के सामने खड़ा रहना है। फिर उन्होंने शिष्यों से पूछा, पुत्रों, क्या तुमने कभी देखा है कि अमीर लोग अपनी सच्ची कमाई सबको बताते हैं? नहीं, क्योंकि वो जानते हैं जहां अधिक लोग जान गए वहां जरूरतें, लोभ और संकट भी बढ़ते हैं। अगर किसी को लग जाए कि तुम अच्छी कमाई करते हो तो कुछ लोग मदद के बहाने पास आएंगे, कुछ तुम्हें नीचे दिखाने के अवसर खोजेंगे और कुछ तो सिर्फ इसलिए द्वेष करने लगेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वह है जो उनके पास नहीं। चाणक्य ने अस्वस्थ शब्दों में कहा, धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा होना। अगर सबको तुम्हारे धन की जानकारी हो जाए तो लोग तुम्हारे मन की शांति भी छीन लें। तीसरी बात, अपनी भविष्य की योजनाएं गुप्त रखो। आचार्य चाणक्य ने तीसरी नीति बताते हुए कहा, पुत्रों, जब तक कोई योजना पूरी न हो जाए उसे अपने मन के अंदर ही रहने दे। जो लोग अपने हर कदम की घोषणा पहले कर देते हैं वह अक्सर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ता खो देते हैं। तक्षशिला के गुरुकुल में चाणक्य ने एक उदाहरण दिया। एक व्यापारी ने सोचा कि वह अपने शहर में मसालों की एक बड़ी दुकान खोलेगा। उसने अपने सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को पहले ही यह बात बता दी। अगले ही हफ्ते एक चालाक आदमी ने उसकी बात सुनकर उसी जगह उसी तरह की दुकान खोल दी और बाजार पर कब्जा कर लिया। चाणक्य बोले, हर विचार एक बीज होता है। अगर उसे बोने से पहले ही सबको बता दोगे तो कोई उसे मसल देगा या तुमसे पहले फल ले जाएगा। योजना की असली शक्ति उसकी चुप्पी में होती है। उन्होंने आगे कहा, तैयारी का समय दिखाने का नहीं होता, काम पूरा होने के बाद ही बोलना चाहिए। जब तक सफर चल रहा हो तब तक चुप रहो। चौथी बात, अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्रों, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी और को बताई उसी दिन तुमने हार की पहली सीढ़ी चढ़ ली। तक्षशिला के गुरुकुल में एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अगर हम किसी अपने को अपनी पीड़ा, डर या कमजोरी बता दे तो क्या वह हमें समझाएगा नहीं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अपने अक्सर तब तक साथ होते हैं जब तक तुम्हारी ताकत उन्हें फायदा देती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी कमजोरी सामने आती है वही लोग या तो दूर हो जाते हैं या पीठ पीछे वार करते हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक योद्धा था जो तीरों से डरता था। उसने अपने सबसे करीबी साथी से कहा, अगर युद्ध में तीर चलने लगे तो मुझे पीछे कर देना, मुझे डर लगता है। कुछ समय बाद वही साथी शत्रु से जा मिला और युद्ध में सबसे पहले तीर उसी योद्धा की ओर चलवाए क्योंकि उसे पता था वहां वार करना है। चाणक्य बोले, कमजोरी तब तक ताकत है जब तक केवल तुम्हें पता हो। जिस दिन वह किसी और को पता चल गई वह तुम्हारे विरुद्ध सबसे तेज अस्त्र बन जाती हैं। पांचवी बात, अपने दान का बखान मत करो। आचार्य चाणक्य मुस्कुराए और बोले, पुत्रों, जो दान जुबान से बोला जाए वो पुण्य नहीं, अहंकार का प्रदर्शन होता है।
गुरुकुल में शिष्यों ने प्रश्न किया, गुरुदेव, अगर हमने किसी गरीब की मदद की, किसी भूखे को भोजन दिया या किसी छात्र को शिक्षा के लिए सहायता दी, तो क्या यह बताना गलत है? चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, जब तुम दान करते हो और फिर उसी का प्रचार करते हो तो वह मदद नहीं रह जाती, वह तुम्हारे घमंड को बढ़ाने का तरीका बन जाती है। एक बार एक राजा ने दरबार में घोषणा की, मैंने इस वर्ष 100 गाय ब्राह्मणों को दान दी है। लोगों ने तालियां बजाई, पर उसी रात सपने में उसे एक वृद्ध ब्राह्मण मिला और बोला, राजन, आपने जो दिया वह पुण्य नहीं बना, क्योंकि आपने उसका बखान कर दिया। चाणक्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, दाएं हाथ से दिया गया दान अगर बाएं हाथ को भी पता चल जाए तो वह भी अधिक हो जाता है। दान वह दीपक है जो अंधेरे में जलता है, उसे कोई देखे या ना देखे उसका उजाला एक दिन लौट कर आता है। छठी बात, अपमान या और हार की कहानियां कभी मत सुनाओ। आचार्य चाणक्य ने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, पुत्रों, जीवन में हर कोई कभी न कभी हारता है, अपमान झेलता है, लेकिन उस हार को बार बार दोहराते रहना खुद अपने जख्मों को उधेड़ने जैसा है। एक योद्धा ने युद्ध में हार का सामना किया। उसने हर गांव में जाकर कहा, मैं हार गया, मुझे धोखा दिया गया, मेरे साथ अन्याय हुआ। कुछ लोगों ने सहानुभूति जताई, लेकिन अधिकतर ने उसे हंसी का विषय बना दिया। जब वह फिर मैदान में उतरा तो सब पहले से ही उसकी हार देखने का इंतजार करने लगे। चाणक्य ने कहा, अपमान को याद मत रख करो, उसे अपने भीतर शक्ति में बदलो। जब तुम अपने दुख को सबके सामने लाते हो तो वे लोग जो पहले ही तुमसे जलते हैं उसी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। सातवीं बात, अपनी भावनाएं जैसे क्रोध, मोह या पीड़ा कभी किसी के सामने मत खेलो। आचार्य चाणक्य ने कभी शिष्यों की ओर देखा और बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका मन होता है, और जो हर किसी के सामने अपना मन खोल देता है वह सबसे पहले टूटता है। जब तुम रोते हो, क्रोधित होते हो या मोह में फंसते हो तो लोग सहानुभूति नहीं गणना करते। अगर तुमने किसी से कहा कि तुम किससे नाराज हो तो वह बात तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच सकती है। अगर तुमने बताया कि तुम किससे मोह रखते हो, वही लोग उस मोह को तोड़ने की कोशिश करेंगे। चाणक्य ने समझाया, भावनाओं भी उसी तरह होती हैं जैसे धन जो सबके सामने आ जाए उसका मूल्य घट जाता है, पर जो भीतर सहेज ली जाए वही ताकत बनती है। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, राजा वही होता है जो भीतर आग बनकर जले लेकिन बाहर से ठंडी साया की तरह दिखाई दे। चंद्रगुप्त सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया, हर रिश्ते में भले प्रेम हो लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही बुद्धिमानता है। चाणक्य ने बोले, पुत्र, यही नीति जीवन का सबसे बड़ा कवच है, इसे ओढ़ लो, फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ये थी आचार्य चाणक्य की वो 7 अनमोल नीतियां जो न सिर्फ चंद्रगुप्त के लिए बल्कि आज की दुनिया में हम सभी के लिए एक कवच की तरह है। इन 7 बातों को अपने जीवन में अपनाकर आप न सिर्फ अपनी ताकत को बरकरार रख सकते हैं बल्कि हर मुश्किलों को आसानी से पार कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अपने दिल की गहराइयों से इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि इन 7 नीतियों में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा छू गई। साथ ही ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां के लिए एसपी हिंदी कहानी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए इन नीतियों को अपनाकर अपने जीवन को और मजबूत बनाएं। नमस्कार।